हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के बीच मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2। अगेन आई एम रिपीटिंग पार्ट 2। मेटल नॉन मेटल का बेटा पार्ट 1 का जो क्लास है ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। आप जाओ BS अड्डा चैनल पे जाना, वहां पे क्लास 10 का CBSE का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा वहां से। या फिर अभी ये जो क्लास अभी आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो आपको मेटल नॉन मेटल का पार्ट 1 मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2। और सबसे बड़ी चीज बेटा कि अभी देखो दिसंबर खत्म होने को है, ठीक है, और आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, तो मैं बहुत लंबे तरीके से बहुत एक एक चीज को डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इतना जरूर करूंगा क्योंकि वीडियो वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में समझता हूँ कि जितना कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा देके अपने निक को निकल देना है। ठीक है, चलो तभी देखते हैं मेटल नॉन मेटल का अभी क्या है सर। तो इसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको याद होगा कि केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन मैं आपको पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके आप देख ले, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाए थे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे आना। मतलब उसमें क्या होता है, एक अगर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, साइड कर देता है। जैसे आप हो, आपकी कोई मोहतरमा है, ठीक है, अगर आप दोनों से बेहतर कोई तीसरा बंदा एंट्री मार गया तो आप साइड हो जाओगे, फिर वो उधर चली जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है सर, कैसे, तो जब मेटल ऑफ ए को जब साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब मेटल को साल्ट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, साल्ट ऑफ ए बनाएगा प्लस मेटल बी बनाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना तो आप समझ ही रहोगे बेटा, हर चीज को मैं इतना तोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और टेक्निकल महोदय क्या होने लगता है बीच बीच में ये। चलिए अगला देखते हैं बेटा। सॉरी, रोल वाला जो कुछ इशू आ रहा है देखेंगे टेक्निकल महोदय। थोड़ा सा होता है बेटा, देखो टेक्निकल चीजें हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ये हो गया। ठीक है, चलो साइड वाला, चलिए ठीक है, गुड, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे पानी भी रख देते तो अच्छा रहता। ठीक है, अगला क्या है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो बेटा देखो, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन ये जब मेटल ऑक्साइड को पुनः वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है सर, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बोलता है सर, कि मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाता है सर, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। वही जब मेटल ऑक्साइड डेट आर सोलुबल इन वाटर, तो मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो क्या, वो सोलुबल होता है वाटर में, डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। बाद में क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक चीज देखना कि बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, तो मैं इधर साइड कर देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हो, ऐसे कहो ना दोस्त कैसे हो, मग अली के साथ, ऐसे जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर। इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे तो ये क्या होते जाएगा, इसका रिएक्टिविटी घटते जाएगा। जो सबसे ऊपर जो टॉप पर है पोटासियम है, हाईली रिएक्टिव है, और यहाँ पे जो गोल्ड है बहुत ही क्या है सर, ये लेस रिएक्टिव है। और ये जो बीच वाला जो देख रहे हो ये सब आपका, ये हाइड्रोजन के बाद वाला कॉपर हो गया, लीड हो गया, ये सब मिडिल वाला है, नॉर्मल है ये सब। ठीक है, तो एक क्या होता है कि हाई रिएक्टिव होता है, एक क्या होता है लेस रिएक्टिव। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में पूछेगा तो ऊपर वाला जो पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या होता है सर, हाईली रिएक्टिव होता है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होता है सर,
लेस रिएक्टिव होता है। ये है बेटा आपका रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप क्या करना, याद जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मैं हट जाता हूं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है सर, मोस्ट रिएक्टिव, मतलब ऊपर वाला जो रहेगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। बीच वाला क्या है सर, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम। सबसे जो जो नीचे रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। चलिए अब अगला देखते हैं सर। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम विथ वाटर। अगर सोडियम और पोटासियम को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो सर क्या होगा, चलिए अभी देख लेते हैं सर क्या होगा। जो देखिए सर, जब हम पोटासियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है सर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट एनर्जी क्या कर रहा है सर, ये रिलीज कर रहा है। दूसरा, जब पोटासियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो वही बनाए, देखिए हीट एनर्जी। अब यह क्या है सर, जो देखिए द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम है, देखो कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या है सर, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो अब देखो सर, इंपॉर्टेंट ये है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। जब कैल्शियम का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। यहां पर जो कैल्शियम है वो क्या है सर, जो बता रहा हूं, जो चूना होता है घर में सर, चूना होता है ना, चूना, तो उसको जब पानी के साथ, जो चूना होता है जो खैनी रगड़ते हो, 80 चुटकी 90 ताल खैनी रगड़ के मुंह में डाल, सुने हो ना वो वाला, वही वाला चूना। जो चूना देखते हो, जब चूना को जैसे उसमें पानी डालते हो तो क्या होता है, देखते हो हीट होने लगता है, बुलबुला टाइप छूटने लगता है, हीट होने लगेगा उससे, गर्म होने लगता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल देखे होगे। तो देखो जब रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम को वाटर के साथ तो क्या होता है सर, ये लेस वायलेंट होता है, ये थोड़ा कम वायलेंट होता है। ठीक है, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इतना भी हीट नहीं निकलता है कि जिससे कि आग लग जाए। ठीक है, हाँ आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये आप क्या बता रहे थे। आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा कि सोडियम और पोटासियम को हमेशा किसमें, किरोसिन ऑयल में, किसमें सर, तो किरोसिन ऑयल में इसको बंद करके रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही बाहर निकालोगे तो आग लग जाएगी। तो ये जो देखते हो ना कि जब पोटासियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हीट एनर्जी भी निकलता है, तो इसे आग लगने की संभावना है। बट कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस जो हीट जो निकलेगा भी उसे कोई आग लगने की संभावना नहीं है। चलो अब अगला देखते हैं सर। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water। ये बोल रहा है बेटा कि कुछ कुछ होता है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ होता है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और कुछ होता है जो भैया किसी से होता ही नहीं है रिएक्ट, मतलब ही नहीं उसको, वो मोह माया से ऊपर उठ गया है। ना तो उसको लड़का से मतलब है, ना तो उसको लड़की से मतलब है, ना तो उसको पबजी से मतलब है, ना तो उसको फ्री फायर से मतलब है, ना तो उसको बोर्ड के एग्जाम की टेंशन है। वो बंदा एकदम मोह माया से क्या हो गया सर, वो ऊपर उठ गया है। क्या हो गया, वो ऊपर उठ गया है। तो वही बोला जा रहा है कि इसमें क्या है कि मेटल, कुछ मेटल है लाइक अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, जो कि ना तो सर ये रिएक्ट करता है ठंडा वाटर से या तो गर्म वाटर से, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। ये ना तो ठंडा वाटर से रिएक्ट करता है ना तो गर्म वाटर से, तो किससे रिएक्ट करेगा सर, तो स्टीम से करता है, यानी कि भाप से करता है। स्टीम से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है सर, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है सर, ये मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बनाता है। समझ गए बेटे, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। रिएक्टिविटी सीरीज तो आप देख ही लिए थे, मोस्ट रिएक्टिव। ये देखो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये क्या मैं ट्रिक लिखा था, मेरे को भूल गया, वो कैटरीना के ऐसे करके, कैटरीना मांगी कार ऐसे करके, यार वो क्या हो रहा है, इसे थोड़ा देखेंगे टेक्निकल में होते। अच्छा ये मक्खी, सॉरी मक्खी आगे बैठ गई यार, इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल या नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल या नॉन मेटल से ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा,
तो सबको पता है बेटा, क्या देख लो, पहले देख ही लेते हैं। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो जब मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है सर? तो मेटल ऑक्साइड बनाता है सर। क्या बनाता है सर? वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है सर? तो बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है सर? वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे कॉपर को जब ऑक्सीजन से मिलाओगे तो क्या बनेगा सर? ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड क्या है सर? तो ये आपका बेसिक इन नेचर है। ठीक है, चलो, अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। मतलब कि अल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया और जो जिंक का ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ साथ बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। अल्युमिनियम हो गया और जिंक हो गया, इन दोनों का जो ऑक्साइड है ये आपका एसिड के साथ साथ बेसिक, यानी कि जब दोनों प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसा ऑक्साइड जो एसिडिक और प्लस बेसिक दोनों नेचर बताए उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसमें देखते हैं सर, अल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो क्या बना? Al2O3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सर। देख लो, Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराए तो क्या बना? अल्युमिनियम Cl3 प्लस 3H2O Al2NO। इसको जब किससे करवाए सर? हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो सोडियम अल्यूमिनेट बना। ठीक है, सोडियम अल्यूमिनेट क्या है सर? तो एक नॉन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑलरेडी सब पढ़े हो, इसको ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ाते चलूंगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल को डाइल्यूट एसिड से मिलाएंगे तो क्या होगा? तो बेटा जब मेटल को डाइल्यूट एसिड से मिलाते हैं तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाता है सर? वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है सर? हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज बिकॉज HNO इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ये जो होता है आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO, ये आपका क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलिए और सही देख लेते हैं कि मेटल से हाइड्रोजन। चलो यार, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड होता ना, जैसे आयनिक कंपाउंड, सब लोग सर क्या बता रहे हो आयनिक कंपाउंड? तो देखो बेटा कैसे आयनिक कंपाउंड बताता हूं आपको। जैसे आयनिक कंपाउंड ये बोल रहा है क्या होता है, जैसे NaCl, अगर मैं बात करूं Na प्लस Cl माइनस, क्या बनाया सर? NaCl बनाया कि नहीं बनाया सर? ठीक है, कर देता हूं यहाँ पे 2NaCl। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये देखो आयनिक कंपाउंड जो आयनिक, जैसे थोड़ा सा देखेंगे टेक्निकल महोदय, ये क्या हो गया है? थोड़ा होता है यार, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें आप ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर एक दो बार हो भी जाता है तो टेंशन भी नहीं लेना कि सर ये क्या हो गया सर, ऐसा कुछ नहीं। पहले ये बताओ कैसा तैयारी चल रहा है? अभी देखो मेटल नॉन मेटल खत्म होगा, फिर उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा, फिर उसके बाद समझो कि आपका एक केमिस्ट्री क्लास 10 का खत्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स का एक दो चैप्टर और आ गया, फिर आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट, उसके बाद बायो भी आपका यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं सर। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड सर सॉलिड। सबसे पहला चीज आयनिक कंपाउंड क्या होता है सर? सॉलिड होता है। चलो ठीक है, NaCl खाने वाला जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या है सर? आयनिक कंपाउंड है सर, NaCl से बना है। सोडियम Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, आयनिक बॉन्ड बनाया है सर। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है सर? सॉलिड होता है एंड somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ion। और ये हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव फोर्स, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं Na प्लस
Cl माइनस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा बहुत क्या होगा सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है सर कि आयनी कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनी कंपाउंड होता है सर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत क्या होता है सर, हाई होता है। तभी तो देखते हो लोहा को बहुत ज्यादा गर्म कर तो तब जाके पिघलता है, ऐसे नहीं पिघलता क्यों, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, चलो दूसरा सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrols etc. मतलब कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मतलब कि यार जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, अगर वो वाटर सोल्यूबल है सॉरी, जितना इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला होता है वाटर में क्या होता है सर, सोल्यूबल होता है, और जो वाटर में सोल्यूबल होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन यही अगर इनसोल्यूबल होता है किसमें, सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में क्या होगा सर, इन सब में क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं सर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताए हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगा सर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, क्रॉस करेगा। चलो ये देख लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल कहां से पाया जाता है। देखो NaCl खाने वाला जो नमक हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इधर देखो ये साल्ट पृथ्वी पर जो पाया जाता है, इधर आपका देखो मेटल्स कैन बी फाउंड, ये आपका अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के अंदर, अर्थ के पृथ्वी के अंदर ही तो पाई जाती है। जितनी मेटल नॉन मेटल है सारा कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर। और थोड़ा भी चाय पी लेता हूँ यार, ठीक है चाय पी लेता हूँ। क्या संतोष जी थोड़ा गर्म है क्या चाय, गर्म डालिए, ठंडा हो गया ये, गर्म डालिए, होने के बाद मजा नहीं आता। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स पाया कहां पे जाता है, जो अभी हम बता रहे थे मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स पाया कहां पे जाता है। थैंक यू सो मच। वाह, अब देखिए थोड़ा सा ठंडी के मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय ये घूट भी मिल जाए तो ऐसे लगता है जैसे हाँ अमृत मिल गया एकदम। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो क्या पता अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स आखिर पाया कहां पे जाता है। ठीक है, तो देखो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट है वही आपका मेजर सोर्स ऑफ क्या है सर, मेटल्स। मतलब कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है सर, अर्थ क्रस्ट है, जहां पे क्या पाया जाता है सर, मेटल्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी क्या है सर, तो मेटालर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। मेटालर्जी साइंस का वह ब्रांच है या टेक्नोलॉजी का वह ब्रांच है जो ये इंश्योर करता है कि मेटल का क्या प्रॉपर्टी हो है, तो कैसे प्रोड्यूस करे, या फिर इसका प्यूरिफिकेशन। दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर मेटालर्जी। ठीक है, अगला क्या है सर, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है सर, खनिज क्या होता है, तो सर द एलिमेंट्स, देखिए द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। वैसा एलिमेंट या वैसा कंपाउंड जो कि प्राकृतिक तरीके से पृथ्वी के अंदर पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं सर, मिनरल्स बोलते हैं। वैसा एलिमेंट है वैसा कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी के भूभाग में जो पाई जाती है, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड मिनरल्स। उसी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, अगला आते हैं सर ओर। ओर क्या होता है सर, तो दोज मिनरल्स, वो मिनरल्स which contain a very high percentage of
a particular metal and the metal can be profitably extracted from it are called ores. ore मतलब क्या होता है सर? ore क्या है सर? ore बोले तो आप कैसे समझो? ore बोले तो बेटा एक तरह समझो रॉ मटेरियल, जैसे आयरन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सबका जो रॉ मटेरियल होता है, उसी तरीका से क्या होता है वैसा चीज जिसमें कि अगर ये मान के चलो मेरे पास ये चीज एक ढेर है, ये क्या है सर? मेरे पास एक ढेर है, इस ढेर में अगर सबसे ज्यादा अल्युमिनियम का मात्रा होगा तो क्या बोलेंगे सर? ये अल्युमिनियम का ओर है। अगर इसमें बोलेंगे कि सर इसमें मैग्नीशियम का मात्रा ज्यादा है तो बोलेंगे कि क्या सर? मैग्नीशियम का ओर है। तो जिस मेटल का सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होता है सर? तो देखो आप जैसे घर में अभी धान का सीजन है, तो धान अभी जो खेतों में कट रहा होगा, कटने के बाद जो घर में भी जो धान आ रहा होगा, तो धान आने के बाद क्या हो रहा होगा? उस धान के साथ देखते होगे कि उसके साथ गंदगी इंप्योरिटीज भी रहती होगी, जिसको खखरी बोलते हैं, जिसमें कि धान नहीं होता है, जिसमें हवा लगा हुआ रहता है, पर देखने में धान की तरह ही रहता है वो, तो उसमें भी कुछ इंप्योरिटी होती है। उसी तरीका से मेटल से नॉन मेटल में भी कुछ इंप्योरिटी होता है। सॉरी, गैंग पार्टिकल्स क्या है सर? इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल एंड डस्ट। जो सैंड, सॉइल या डस्ट के तौर पे जो इंप्योरिटीज, जो गंदगी, ठीक है, अनवांटेड चीजें जो पाई जाती है ओर में, उसी को क्या बोलते हैं सर? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या है सर? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर मान के चलो इस पेन में क्या लगा हुआ? गंदगी लगा हुआ है, तो इस जो पूरे गंदगी के जो साफ करते हैं, तो इस गंदगी के साफ करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब ये ओर है, इस ओर में जो गंदगी लगा हुआ, जो गैंग लगा हुआ है, तो इस गैंग को जो इस ओर से जो सफाई करते हैं, इस गैंग को हटाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसी को क्या बोलते हैं सर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कैसे कैसे निकाला जाता है सर मेटल्स को? चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी में देखा जाए मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ये देखिए जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव कैसे निकलता है, जैसे पोटासियम हो गया, कैसे निकलता है उसका आपको तरीका पता होना चाहिए। निकलता कैसे छोड़ दो, आपको इसके पीछे का साइंस में नहीं घुसना है, लेकिन ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। जैसे देखो अगर बात करें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये पोटासियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। ठीक है, ये जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक्सट्रैक्ट बोले तो उसको बाहर निकालना, उसको क्या करना सर? उसको बाहर निकालना। तो कैसे? तो एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन कंपाउंड्स। जो मोल्टेन कंपाउंड होता है उसको क्या करते हैं सर? उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसको क्या करते हैं सर? उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो सर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू से करते हैं। ठीक है, अगला कार्बन हो गया। फिर देखते हैं सर जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसको कैसे करते हैं? तो सर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन बाय हीटिंग विथ कार्बन। ये जो लिस्ट रिएक्टिव देख रहे हो इसको कैसे करते हैं सर? इसको रिडक्शन के द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको कैसे करते हैं? तो बाय हीटिंग विथ कार्बन। इसको कार्बन से क्या करते हैं सर? इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, अगला और सिल्वर और गोल्ड में जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव उसमें देखते हैं सर, तो फाउंड एज प्योर एलिमेंट्स इन नेचर। तो सिल्वर और गोल्ड क्या है सर? ये प्योर ही पाया जाता है सर, फाउंड एज प्योर एलिमेंट इन नेचर। ठीक है, इसके लिए कोई इंप्योरिटी जैसे हटाने की जरूरत नहीं। चलिए अगला देखते हैं सर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे निकालते हैं? प्रोसेस देख लो। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर से निकालने के लिए कौन कौन सा है सर? तो चलो थोड़ा सा भी देख लेते हैं। चलो अगर बात करें ओर को निकालने का, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी,
अगर मेटल है ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको कैसे कैसे निकालेंगे सर? तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, अभी आपको बताए थे कि उसका जो मोल्टेन ओर है उसको क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा, या फिर प्योर मेटल वहां से क्या क्या होगा? हमें फाइनली प्योर मेटल मिलेगा। अगर मेटल है, अगर वो लो रिएक्टिविटी उसका है तो उसके लिए क्या करेंगे सर? सल्फाइड ओर, ठीक है, इसके लिए रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग से क्या मिलेगा सर? मेटल। मेटल को क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। चलो, अगर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो उसके लिए क्या है सर? तो ये तो कार्बोनेट ओर है, तो उसको कैल्सिनेशन के थ्रू निकालेंगे। अगर सल्फाइड ओर है तो उसको रोस्टिंग से। यहां पे याद करने वाली बात कौन सी है जो देखना, अगर सी, इसको याद रखना, सी मतलब अगर कार्बोनेट ओर है तो कैसे निकलेगा? तो कैल्सिलेशन के थ्रू निकलेगा। अगर सल्फाइड ओर है तो किससे निकलेगा? रोस्टिंग से। तो सीरी, एस आर से याद रखना। अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग से निकलेगा, अगर कार्बोनेट ओर है तो किससे निकलेगा? कैल्सिनेशन से निकलेगा। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, उसके बाद फिर इसको रिडक्शन ऑफ टू मेटल करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो बेटा ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो उसको कैसे निकालते हैं, अगर मेटल लेस रिएक्टिव है तो उसको कैसे निकालते हैं, अगर मेटल है जो आपका मीडियम रिएक्टिव है तो उसको कैसे निकालते हैं। ये तीनों आपका एक्सट्रैक्शन का विधि पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, अगर लो जो जैसे आप देखे होंगे नीचे जो आपका लगा हुआ था लिस्ट रिएक्टिव वाला, उन लोग के लिए क्या है तो देखते हैं सर। देखिए, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स, इसका जो ऑक्साइड होता है मेटल्स का उसको रिड्यूस करके हम मेटल कर सकते हैं बाय हीटिंग एलोन, इसको गर्म करके। जैसे कैसे? देखो, जैसे ये देखो, ये HgS, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का देख लो, जैसे कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे देखो कॉपर सल्फाइड है, इसको क्या किए सर? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के जब हीट किए तो क्या बना? है कॉपर ऑक्साइड बना, पहले से सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोलाइसिस या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसमें क्या करते हैं सर? देखो इसमें क्या क्या करते हैं देख लो, थोड़ा सा, कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए ओवरऑल। देखो ये क्या होता है सर? तो ये आपका कैथोड है, क्या है सर? ये आपका कैथोड है, यहाँ पे क्या रहता है? प्लस साइन। ये आपका क्या है सर? ये आपका एनोड है, यहाँ पे क्या रहता है? माइनस साइन, ठीक है। ये आपका क्या है सर? की है। ये पूरा आपका क्या है सर? सर्किट है ये देखो क्या बैटरी लगा हुआ, प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन का देखो इधर डायरेक्शन में इसे फ्लो कर रहा, ठीक है। ये आपका जो देख रहे हो ये क्या है सर? आपका ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, Cu2SO4, ये है आपका कॉपर सल्फेट, ये देख रहे हो एसिड है। और साइड में यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका क्या है सर? इम्प्योरिटीज, ये एनोड के मड है, ये तो देख रहे हो ये वाला इम्प्योरिटीज। ये तो क्या है सर? जो देखिए क्या बोल रहा है, एड कैथोड Na+ इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हो यहाँ पे जो तोड़ते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या करता है कि जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रो जब लाइसिस करेंगे तो टूटेगा तो क्या होगा? तो जो Na+Cl है ये टूट के क्या बन जाएगा सर? Na+, देखो Na+ इलेक्ट्रॉन माइनस, ये स्वतंत्र हो गया सोडियम, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ये देखो 2Cl- है, ये देखो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रिसिटी से पास करेगा। देखो, these metals are obtained by electrolytic reduction. These metals have more affinity for oxygen than carbon. Affinity बोले तो लव या चाहत, ये जो देख रहे हो इनको ज्यादा मतलब ऑक्सीजन की चाहत है इन कंपेयर टू कार्बन। एग्जांपल में सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एन कैल्शियम, सब लोग क्या चाहते हैं? ऑक्सीजन को ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आपका मेटल नॉन मेटल अब खत्म ही होने वाला है। अब देख रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन, पढ़े ही होगे, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े हो ना? जो आयरन जो देखो ये पहले क्या था? ये बिफोर, ये देख लो ये क्या है सर? आपका ये है बिफोर
तो ये है सर आपका आफ्टर। देखते हो ना फोटो लगा हुआ रहता है, देखो, अरे बेटा फोटो देखा हुआ लगा हुआ रहता ना, बाल जैसे किसी का अगर बाल उड़ गया है तो देखते हो ऐसे, बाल अगर उड़ा हुआ तो उसका क्या लगाता है, बिफोर आफ्टर। कोई अगर मोटा है तो बिफोर आफ्टर, ऐसे मोटू पतलू ऐसे करके लगाता है ना, साइकिल से एरोप्लेन ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो, ये बिफोर पहले कितना चमक रहा था, अब भैया जी जैसे ही मेटल, इसका मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आया, मॉइस्चर मिला, हीट मिला, सनलाइट मिला, सीधे क्या किया सर, ये फेरिक ऑक्साइड बना लिया। ये क्या कर दिया, ऑक्साइड बना लिया, यानी कि ये इस पे क्या हो गया सर, रस्ट बन गया। क्या हो गया सर, रस्ट बन गया, मतलब कि इसके ऊपर जंग लग गया। तो भैया जब जंग लग जाता है तो लोहा कोई काम का नहीं होता है। अगर आदमी के दिमाग में जंग लग जाए, जिस तरह से अगर अगर लोहे में जंग लगता है तो लोहे कोई काम का नहीं होता है, उसी तरीका से अगर किसी इंसान के दिमाग में जंग लग गया तो इंसान भी कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। चलो, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। अगर सर कोरोजन होगा, ये क्या रहा है सर, थोड़ा देखेंगे। टेक्निकल महोदय ये क्या लिख के आ रहा है रिकॉर्डिंग यहाँ पे, तो क्या है ना, ये क्लास अभी रिकॉर्ड चल रहा है लेट नाइट, थोड़ा टेक्निकल महोदय भी को भी नींद आ रही है। चलिए हो गया, गुड, ठीक है। अगर बेटा रस्टिंग हो गया तो उसको, क्रोजन हो गया तो उसको बचाएंगे कैसे, तो देखो, deterioration of a metal when they react with substance like water, सॉरी, ये कोरोजन का डिफिनीशन दिया, क्या दिया सर, देखो कि डेटोरिएट करना मतलब खराब करना, गंदा करना। डेटोरिएशन ऑफ अ मेटल, मेटल का बर्बाद होना, खराब होना, व्हेन दे रिएक्ट विथ सब्सटेंसेस, जब मेटल रिएक्ट करता है, किस तरीके से, लाइक वाटर और एयर। जब मेटल वाटर या एयर से रिएक्ट करता है तो अपने आप को खराब कर लेता है, और उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। इट कॉजेज डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेटल। ये बहुत बिल्कुल यार, ये जंग लगा देता, लोहा को खराब कर देता, खत्म कर देता है, समझो। ये देखो, जैसे Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके क्या बना दिया, रस्ट, रेड कलर में होता। फिर देखो कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ब्लूइश ग्रीन बनाता है। फिर देखो ये सिल्वर प्लस सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर कैसा होता है, तो सर ब्लैक होता है, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अगर कोरोजन हो गया तो सर उसको बचाएंगे कैसे, कैसे बचाएंगे सर, तो देखिए, पेंटिंग, कैसे कैसे बचाएंगे सर, तो सर हम ऐसे बचाएंगे, कैसे बताएंगे सर, बताओ सर, तो सर हम पेंटिंग करेंगे सर हम आयलिंग करेंगे सर, हम उसका ग्रीसिंग करेंगे सर, हम उसका गैल्वेनाइजेशन करेंगे सर। ये सारी विधियां लगा के हम सर रस्टिंग को बचाएंगे सर, हम कोरोजन होने से बचाएंगे सर, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये सब क्या होता है सर, तो ये जो देख रहे होंगे, पेंटिंग, आयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये क्या है सर, इट इज अ मेथड, एक तरीका है, इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ये जो देख रहे हैं गैल्वेनाइजेशन, ये सब क्या बोल रहा है कि अगर कोई लोहा है, कोई मेटल है, उस पर अगर क्या हो रहा है सर, ऐसे ऐसे जंग लग रहा है, इसके ऊपर जंग ना लगे, इसके ऊपर क्या करते हैं सर, हम एक वाल पुटी चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं सर, इस लोहे के ऊपर एक वाल पुटी चढ़ा देते हैं। ये देखो, ये क्या करते हैं सर, तो इसके ऊपर एक जिंक का परत, क्या है सर इसका, तो एक जिंक का परत चढ़ा देते हैं सर। इसी जिंक के परत जो चढ़ा रहे, इसी को क्या बोलते हैं सर, तो इसी को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलो, ओके, गुड। अब क्या है सर, क्रोम प्लेटिंग। चलो, ये है क्या, देख लेते हैं सर। तो इट इज ए टेक्निक, एक टेक्निक है ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑनटू ए मेटल ऑब्जेक्ट। अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करता है सर, ये थिन लेयर का क्या करता है, इसे कोटिंग चलाता है, किसका, क्रोमियम का, ताकि इसके ऊपर क्या हो सर, रस्ट ना लगे, ठीक है।
चलो अगला क्या है सर, एलॉइंग। ये क्या है सर, इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, कोरोजन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ठीक, बढ़िया, वो अच्छा भी नहीं था तो खराब भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका पूरा मेटल और नॉन मेटल, और इसी के साथ आपका क्लास 10th का मेटल नॉन मेटल खत्म होता है बेटा। और आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे वो रहेगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेटा देखना बिल्कुल ना भूले, और इसी जोश उमंग के साथ पूरे क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करो और देखो और नोट्स बनाओ। और जब भी कोई मदद हो, जब भी आपको लगे कि कोई हमें हेल्प की जरूरत है, VS अड्डा परिवार हमेशा आपके साथ तत्पर रहेगा आपको मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।